हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम काफ़ी कम पूछा जाता है वैसे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस वेन डायग्राम का। तो द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट सेट्स एज रीजन्स इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हम वेन डायग्राम को शो करते हैं। यहाँ पे मैंने बना रखा है ये पार्ट। तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे कि देखो इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट होगा। सेट्स रिप्रेजेंटेड एज ए सर्कल, जो हमारा सेट्स होगा ए बी या सी जो भी होगा उसको हम सर्कल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ आता है, जो बड़ा वाला होता है, उसको हम रेक्टेंगल बना देंगे। तो देखो मैंने ये रेक्टेंगल बना रखा है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट है ये हमारा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। और देखो ए जो है वो हमारा सेट है, तो ये इसको मैंने अंदर सर्कल के रूप में दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि ड्रॉ ए की पावर सी एंड यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल तो हमारा ये रेक्टेंगल हो गया, ए हमारा ये सेट हो गया अंदर, और ए की पावर सी जो ए के बाहर है, मतलब ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट हो गया ए की पावर सी। ठीक है, तो ये हो गया। और मान लो कभी भी पूछ सकता है, ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ए की पावर सी इंटरसेक्शन बी की पावर सी इंटरसेक्शन सी की पावर सी। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारा ये रेक्टेंगल हो जाता है। ए बी सी मैंने बना लिया यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन है, मतलब कि इसको छोड़ के, इन तीनों को छोड़ करके बाहर का जो भी पार्ट है पूरा, एक्चुअली ए की पावर सी है, मतलब ए के बाहर, बी की पावर सी बी के बाहर, सी की पावर सी के बाहर। तो सी की बाहर यही तो है, तो यही हम कर लेंगे। पूरा इंटरसेक्शन ये हो जाएगा हमारा ए की पावर सी इंटरसेक्शन बी की पावर सी एंड इंटरसेक्शन सी की पावर सी का वेन डायग्राम। इसके बाद हम देखने वाले हैं ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं रिलेशंस। एक्चुअली रिलेशंस के अंडर में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो हम अभी ये देखने वाले हैं, आगे हम देख लेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पी एंड क्यू इन दैट ऑर्डर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स whose first member belongs to the set P and second member belongs to the set Q। सिर्फ आपको इतना जानना है कि जब भी हम कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे x और y के रूप में। जो x होगा वो हमारा P से बिलोंग करेगा, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा P से बिलोंग करेगा। जो हमारा y सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। देखो मैंने लिख रखा है x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर होगा, सिर्फ टू ऑर्डर्ड पेयर होगा, x और y, जहां पे x पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा p से, और y जो है हमारा q से बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं, p इक्वल टू ए बी सी, p इक्वल टू सेट ए बी सी कर्ली ब्रेसेस में दे रखा है। यहाँ पे q है k l m n। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू क्यू, तो पहला मुझे पता है कि ये पहला जो x और y होता है, x क्या होता है a, x क्या होता है जो p का एलिमेंट है, और y मतलब पीछे वाला सेकंड एलिमेंट वो क्या होता है, q का एलिमेंट होता है। तो मैंने एक a उठा लिया, यहाँ से k उठा लिया, ये हो गया। फिर a इंटू l, ये पहला एलिमेंट p से, दूसरा एलिमेंट q से। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ए एम ए एन, फिर बी के क्या हो गया, ये पहले दूसरा एलिमेंट पी से, और ये पहला, ये मतलब कि ये पहला जो एलिमेंट है वो पी से, और दूसरा एलिमेंट ये हो गया के से। तो ये होता चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सी मतलब पहला एलिमेंट हमारा हो गया पी से, और मैंने ये यहाँ से दूसरा एलिमेंट ले लिया, मतलब के। ये ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और देखो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि P इंटू क्यू इक्वल टू Q इंटू P नहीं होता है, क्योंकि ये नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इन अपर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, P के पास 3 कार्डिनल नंबर थे। कार्डिनल नंबर बता रखा है कि क्या होता है कि जब हमारे सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ये P में 3 एलिमेंट थे, Q में 4 एलिमेंट थे। देख सकते हो आप, P में 3 एलिमेंट थे A B C, और Q में कितने एलिमेंट थे, K L M N, 4 एलिमेंट थे। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि P इंटू क्यू, ये होता है बार, ये मोड है। मोड का मतलब कि हम बोलते हैं, मोड मतलब होता है कि कितने एलिमेंट थे, कार्डिनल नंबर को शो करते हैं इस तरीके से, कितने एलिमेंट थे। तो P इंटू क्यू में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 12 के। कैसे निकाला, 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये देखो कोई एक प्रूफ है हमारे पास,
आई डोंट थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप देख सकते हो। प्रूव दैट ए इंटू बी इंटरसेक्शन पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन पी इंटू बी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, तो लेट क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन पी इंटू क्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटू बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू पी इंटू क्यू, दोनों को बिलोंग ही करेगा ना, क्योंकि क्या है, इंटरसेक्शन है, मतलब एंड है। ये भी बिलोंग कर रहा है एक्स वाई से, ये भी बिलोंग कर रहा है एक्स वाई से। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं चलूँ तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन पी इंटू बी पी इंटू क्यू। मैं अगर इसको खोल दूँ, कैसे खोलूंगा, जैसे मैंने बता रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटू का मतलब होता है एंड, वाई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है वाई होता है। यहाँ पे भी सेम बात, जो पहला एलिमेंट है वो एक्स है, दूसरा एलिमेंट क्यू है। देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिख रखा है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आगे चलते हैं। अब x बिलोंग्स टू ए एंड मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को उठा के यहाँ पे ले आया और ये उठा के यहाँ पे ले आया, ये हम कर सकते हैं। तो ये ले आया एंड की ही जगह पे है, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू क्यू। अब देख सकते हैं हम, ये इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन पी, क्योंकि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दोनों मतलब होते हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन भी होता है। जब हमें याद रहेगा कि हमें क्या प्रूव करना है, तो हम इसके हिसाब से मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से पुट कर लेंगे। और बी इंटरसेक्शन क्यू, क्योंकि y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू क्यू, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन क्यू। थैंक यू सो मच।